नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा चोरडिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ में एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी और कार्यवाहक प्राचार्य हूँ। आज हम धर्मवीर भारती द्वारा रचित अंधा युग की समीक्षा पढ़ेंगे। पहली दृष्टि में यह लगता है कि अंधा युग के नाटककार ने एक पौराणिक कथा को अपने तरीके से लिखने की कोशिश की है, पर अगर गहन विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि इसमें महाभारत की कथा तो है ही नहीं। हाँ, महाभारत की पृष्ठभूमि अवश्य है, परंतु यह पृष्ठभूमि मात्र अपना आभास बनाए रखती है और उसके ऊपर धर्मवीर भारती ने कुछ गंभीर प्रश्न उठाए हैं। इन प्रश्नों का उत्तर हमें अपने भीतर ही पूरी ईमानदारी से तलाश करना है। यह कृति हमें आत्मनिरीक्षण की गंभीर जरूरत पर बल देती है। आज की स्थितियां महाभारत से कम विस्फोटक या विध्वंसक नहीं है। कुछ लोगों की विवेकहीनता के कारण आज भी संपूर्ण मानव जाति या तो विनाश के अंधे गह्वर में धकेल दी गई है या धकेले जाने में दूसरों की मदद कर रहा है या चुप रहकर धकेलने वालों का हौसला बढ़ा रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के विश्व को इस अंधा युग के द्वारा एक चेतावनी है कि समय रहते अगर हम नहीं चेते तो तीसरे विश्व युद्ध के बाद महाभारत के इस दृष्टांत को दोहराने वाला, सुनने सुनाने वाला शायद कोई बचेगा भी नहीं। इसलिए जरूरी है कि हम धर्म और विवेक के मतलब को ठीक से समझें। हम अपने भीतर छुपे अपने पाप और अत्याचार के बर्बर पशु की शिनाख्त कर उसे काबू में लाएं। इस नाटक में जहां एक और आस्था और अनास्था, सत और असत, आदर्श और यथार्थ, भाव और कला, काव्यत और दृश्यत है, वहीं दूसरी ओर व्यापक जीवन सत्य का उद्घाटन भी है। जिस तरह से आशा, सौंदर्य, उन्नति, आस्था, क्षमा, निर्माण आदि शुभत्व जीवन के सच हैं, उसी तरह कुंठा, निराशा, रक्तपात, प्रतिशोध, विकृति, कुरूपता, अंधापन भी जगत का ही उतना ही कड़वा सत्य है। इनसे घबराने की बजाय इनका मुस्तैदी से सामना करना चाहिए। सच का सामना हर आदमी को करना पड़ता है, इससे भागना क्यों? मनुष्य होने के नाते इन कुरूपताओं, विद्रूपताओं, अंधत्व पर विजय प्राप्त करना हर आदमी का लक्ष्य होना चाहिए। पर शेष अधिकतर है अंधे, पथभ्रष्ट आत्महारा विगलित, अंतर की अंध गुफाओं के वासी। यह कथा उन्हीं अंधों की है, यह कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से। अंधायुग में अंधों के माध्यम से ज्योति की कथा कही गई है, प्रकाश की कथा कही गई है। अंधेरे के बिना प्रकाश नहीं और प्रकाश के बिना अंधेरा नहीं। जिन लोगों की मति पर अंधकार हावी है वे अंधे हैं या अपनी अंध गुफाओं के वासी हैं। ऐसे लोग तो अंधकार में ही जीते हैं, इसलिए वे अशुभ, अमंगल, कुरूपता, विद्रूपता, कुंठा, संत्रास, विडंबना और वेदना में जीते हैं। उनका बाहरी आभा मंडल शुभत्व मंडित भले ही हो, लेकिन वे भीतर ही भीतर अपने अंधकार को जी रहे हैं। ऐसे लोग अपने भीतरी अंधकार और बाहरी ज्योति के बीच समन्वय नहीं कर पाते। ऐसे में अशुभ अंधकार जीत जाता है, शुभ प्रभु मर जाता है। आह, वह सुनता नहीं, ज्योति बुझ रही वहां। और जिस क्षण प्रभु ने प्रस्थान किया, द्वापर युग बीत गया। उस क्षण प्रभुहीन धरा पर आस्था हत कलयुग ने रखा प्रथम चरण। यह तो 100% सच है कि हमारे अंतर का अंधकार जब जब जीतता है, शुभत्व के प्रभु की मृत्यु हो जाती है, तब कलयुग प्रारंभ हो जाता है। इस युग में आदमी अपना जीवन अंध गुफाओं में भटकते हुए काटता है। आज भी हर क्षण
कहीं न कहीं किसी न किसी व्यक्ति के प्रभु की मूल्यों की हत्या हो रही है। उसके जीवन पर अंधकार का कलियुग हावी हो रहा है। अंधकार और प्रकाश का यह सत्य सनातन है। पर क्या अंधेरा हमेशा जीतेगा ही? क्या शुभ सदैव पराजित ही होता रहेगा? सच कभी नहीं मरता। कितना भी अंधेरा क्यों न हो, छंटता जरूर है। कितना भी पापी से पापी क्यों न हो, उसके अंतर की अंध गुफाओं के समस्त अंधकार को भेद कर ग्लानि और पश्चाताप का शुभ भाव जगता ही है। समस्त पापों को वो प्रभु के चरणों में अर्पित कर गति पाता है। अंधा युग में यह ज्योतिष के साथ हुआ, यह अश्वत्थामा के साथ हुआ। इसीलिए अंधा युग हमें सिखाता है कि जो गलती हो गई उसे दोहराए नहीं, उससे सीखें कि कैसे जीना है। जो युद्धों के अवशेष पड़े हैं वे याद दिलाते हैं कि कभी हमारी गलतियों के कारण हिरोशिमा और नागासाकी का विध्वंस हुआ था। उसके बावजूद भी हमने जीना सीखा, आगे बढ़े। पर प्रश्न वही है कि किधर आगे बढ़े? पुनर्विनाश की ओर। विध्वंसों के अवशेष पर निर्माण की बात नाटक उठाता है, आह्वान करता है। नाटक में यह भी बताया गया है कि हर पक्ष अपने को नैतिक कारण से संबद्ध बताकर अपने संघर्ष को धर्मसम्मत, विवेकपूर्ण और न्याय का पक्ष साबित करता है, जबकि वस्तुतः दोनों पक्षों में से धर्म कभी नहीं होता, कहीं नहीं होता। सिर्फ धर्म की दुहाई दी जाती है। युद्ध में शरीर के से अधिक मानवीय मूल्य अधिक हताहत हुए। जिस राजपाट के लिए युद्ध हुआ उससे दोनों ही पक्ष वंचित रहे, क्योंकि दोनों ही अंधी प्रवृत्तियों से परिचालित थे। हिंसा, प्रतिहिंसा, प्रतिशोध, अहंकार और दंभ से जो संघर्ष होता है उसमें सबकी पराजय निश्चित है। हम जीवन भर सच बोलने वाले युधिष्ठिर के आधे सच के अश्वत्थामा के भीतर प्रतिशोध की हिंसा को जान जाते हैं। अंधा युग उसी के परिणाम का दस्तावेज है। महाभारत में दोनों पक्षों द्वारा अपनाए गए छल, प्रपंच, षड्यंत्र, अधर्म, पाप आदि के मुकाबले युधिष्ठिर का एक अर्धसत्य सब पर भारी पड़ता है। सत्य के प्रकाश को असत्य के अंधकार ने निगल लिया। अंधकार और प्रकाश का यह संघर्ष सब दिन रहा है और रहेगा। समस्त संघर्षों और विनाशों के बावजूद आदमी और आदमियत बची रही है और रहेगी। आज इतना ही। धन्यवाद।